स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु शुक्ला। हम लोग का जो टॉपिक है जो चल रहा है इस समय, टाइम एंड टेंस। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ी है? फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि इनमें आपस में क्या डिफरेंस होते हैं, कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि इंडेफिनिट को सही से पढ़ा। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस को पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉन्टिन्यूस में और इंडेफिनिट में कुछ यूज होने वाले वर्ड जिनका यूज खाली इंडेफिनिट में ही होता है और जिनका यूज खाली कॉन्टिन्यूस में होता है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ऐसी वर्ब भी पढ़ी जिनका यूज दोनों में होता है, उनको हमने डिटेल से पढ़ा। और वहां से हमने एक बात सीखी कि जो इंडेफिनिट होता है वो फिक्स होता है और जो कॉन्टिन्यूस होता है वो क्या होता है टेम्प होता है। ठीक है। तो इसी में हम आगे चलते हैं और इसमें एक चीज आती है या एक वर्ड जिसे हम कहते हैं, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है क्वेश्चन ये उठता है कि साहब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका मतलब होता है किसी भी चीज का कंप्लीट हो जाना, और यही क्या होता है जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसका मतलब भी होता है किसी भी चीज का कंप्लीट हो जाना। जैसे मैं ये बोलूंगा कि यूपी बोर्ड में ऐसे बोलते हैं कि मैंने खाना खाया, तो आदमी कहता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन मैंने खाना खा लिया है तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर दोनों में हमने खाना खाया, लेकिन एक को तो आपने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया और एक को बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये लफड़ा क्या है? तो इस बात को हम सही से पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में ये दोनों होते क्या हैं और इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना चाहिए और कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले क्या किया जाए कि सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं दोनों को मिला दूंगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है और कब जो है हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। ठीक है। तो देखिए इसी में जब हम बात की जाए किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की, तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट है इसका मतलब होता है कि किसी भी काम का कंप्लीट होना, है ना। और आप जो है यहाँ पे एक मेथड लगाते हैं बनाने के लिए कि सर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये मेथड है उसका सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? सिंपल। उसके बाद आप ये कह देते हैं कि साहब जब इसका नेगेटिव बनाना होता है तो वहां पे हम जो है सब्जेक्ट लेते हैं और डिड के साथ क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और जब डिड आएगा तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। बात समझ में आ गई? आपने कहा कि हम ये बोलते हैं कि आई वेंट टू दिल्ली। जब हमने कहा आई वेंट टू दिल्ली तो इसका मतलब हमें एक बात ये समझ में आई कि सर ये जो है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हमने बताया था कि सर जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सेंटेंस किससे बनता है, पास्ट में बनता है। ठीक है। और क्या, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर नेगेटिव होता तो हम ये कह देते, यहां बना देता हूं मैं, कि सर आई डिड नॉट गो देयर। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को, ये जो मेथड है इसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसका मतलब होता है किसी भी काम का हो जाना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया या मैं वहां पे नहीं गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या कहना है, आपका पास्ट इंडेफिनिट कहना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें आप देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगा होता है। और वॉज और वर, देखिए एक बात को समझिएगा कि अगर ये कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेके आएंगे तब तो ये जो सेंटेंस है आईएनजी से क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और वॉज और वर कौन से फॉर्म है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सेंटेंस बनता है पास्ट में। तो सेंटेंस क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
बात समझ में आ गई। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि कभी भी अगर आपको वॉज एंड वर दे और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना दे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना दे, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस बनता है वापस से क्या, पास्ट इंडेफिनिट। तो आप ये कह सकते हैं कि सर सब्जेक्ट के बाद अगर वॉज वर दिया है और क्या नहीं दिया है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं दिया है, इसके अलावा कोई भी नाउन दे दे या कोई भी एडजेक्टिव दे दे, तब भी आपका सेंटेंस जो है क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे मैंने बोला शी वॉज ऑनेस्ट, शी वॉज ऑनेस्ट। तो एक बात को समझिए कि सर ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। मैंने पहले बताया था जब सेकंड फॉर्म आता है तो कहां पे सेंटेंस बनता है, कि आपने कहा सर ये तो बनता है पास्ट में, लेकिन उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी आपको आगे वर्ब ना दी जाए, जब भी आपको वर्ब आगे नहीं दी जाए, तो क्या यहाँ पे वर्ब है, आपने कहा नहीं है, तो जब भी सेंटेंस में वर्ब नहीं दी जाती तो वो क्या बनता है, वो इंडेफिनिट बनता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर वॉज एंड वर्ब के साथ क्या आता है, इंडेफिनिट आता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट रूल सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकंड जो है क्या था कि नेगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद डिड आएगा, नॉट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बन सकता है। और थर्ड क्या था कि सर सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं आना चाहिए। आईएनजी आ गया तो ये तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, लेकिन आईएनजी नहीं है, कोई भी नाउन लिखा है, कोई भी एडजेक्टिव लिखा है, तो समझ जाएंगे क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव, तो इसका मतलब क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने बोला ही वॉज अ डॉक्टर, तो आपने क्या कहा कि सर वॉज जो है वो सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म आता है तो क्या बनता है, पास्ट में। और क्या इसके बाद कोई दूसरी वर्ब है, नहीं है, तो जब कहीं पे वर्ब नहीं होती तो क्या कहलाता है, वो ऑटोमेटिक इंडेफिनिट कहलाता है। बात समझ में आ गई, तो क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउन दिया है। तो हमने यहाँ से एक बात समझी कि सर पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए इसका मतलब होता है किसी भी काम का हो जाना, ठीक है। लेकिन बनाने के लिए तीन मेथड है, सेकंड फॉर्म से बना सकते हो, नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगा सकते हो, ठीक है। और जब ये भी ना आए तो आप देखेंगे कि वॉज वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए या एडजेक्टिव आना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया तो वापस से वो क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के अभी हमने क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के मेथड देखे। अभी हम किसको समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे, उसके बाद दोनों को मिला देंगे कि इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हटा दूं उनको। देखिए ऐसे ही एक सेंटेंस होता है जिसका नाम है क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो सेंटेंस है मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी काम का परफेक्ट हो जाना, मतलब किसी भी काम का कंप्लीट हो जाना, यही तो है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी किसी काम का कंप्लीट हो जाना होता है तो क्या होता है कि हम जो है उसको परफेक्ट समझते हैं, और आप इसे बनाने के लिए क्या समझते हैं, मेथड लगाते हैं कि सर सब्जेक्ट देगा, उसके बाद हैज या हैव देगा। बात समझ में आ गई। और जब हैज या हैव आता है तो उसके बाद कौन सी फॉर्म चाहिए सर, थर्ड फॉर्म चाहिए। बात समझ में आ गई। जब तक थर्ड फॉर्म नहीं है तब तक आपका सेंटेंस जो है क्या नहीं बना है, परफेक्ट नहीं बना है। जैसे मान के चलिए मैंने बोला आई हैव रिटन अ लेटर, तो इसका क्या मतलब हो सर, ये जो हैज है कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम उसमें जाएंगे चार्ट जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो सर जब फर्स्ट फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। और जब थर्ड फॉर्म आएगा तो इसका मतलब सेंटेंस किस में होगा, परफेक्ट में होगा। तो सेंटेंस क्या बन गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला ही हैज
गॉन देयर। तो आपने कहा सर ये थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होगा तो सेंटेंस क्या बनता है सर परफेक्ट में। ये कौन सी फॉर्म है, हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो क्या कहलाता है, सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है। सेकंड फॉर्म आता है तो पास्ट में बनता है, और थर्ड फॉर्म आता है तो परफेक्ट में बनता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो किस चीज में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। बात समझ में आ गई। तो अब ये पॉइंट ये बनता है, अच्छा इस बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पे आपकी जो है थर्ड फॉर्म होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में यहाँ पे थर्ड फॉर्म ना दे के कोई ना कोई नाउन दे देता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस दिया, यहीं पे लिख देता हूं, जैसे आई हैव अ कार। तो क्या ये हैज हैव आने से परफेक्ट है ये, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये जो हैज हैव है ये बताता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, तो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। लेकिन क्या इस हैज हैव के बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या यहाँ पे हैज हैव के बाद कुछ दिया हुआ है? आपने कहा कि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। और जब जहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं दी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो सेंटेंस है वो आपका क्या बना होता है, वो इंडेफिनिट बना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, इंडेफिनिट बनेगा। तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हैज हैव आने से, खाली हैज हैव आने से कोई भी सेंटेंस आपका परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट बनाने के लिए आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आपके पास अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपका जो सेंटेंस है, जो टेंस है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, परफेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो वापस से वो क्या बन जाएगा, इंडेफिनिट बन जाएगा। तो इस बात को समझिएगा कि इंडेफिनिट परफेक्ट बनाने का एक ही मेथड है, क्या, हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म नहीं है तो सेंटेंस आपका परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने पास्ट इंडेफिनिट बनाया बता दिया और साथ में क्या बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया। ठीक है, अब इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इतना तो समझ में आ गया होगा और आपने इसे लिख लिया होगा। ठीक है, देखिए मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, हिंदी में लिखता हूं, आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, और कोशिश करना मुझे ये बताना कि ये सेंटेंस आप है कौन से। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैं चाय पीकर आया। ठीक है, मैं सुबह चाय पीकर आया। ये दो सेंटेंस लिखे हैं और मुझे बस आप इतना बता दो कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस कौन सा है। मतलब मैं चाय पीकर आया हूं, ये कौन सा टेंस है, मैं सुबह चाय पीकर आया, ये कौन सा टेंस है, बताइए मुझे। अब आपने कहेंगे कि इस दोनों में एक ही चीज है। जैसे कुछ बच्चे लास्ट में लिखते हैं सर आ है, ये है, तो इसलिए दोनों तो हमें एक जैसे लगते हैं, तो हमें कैसे पता चला कि कौन सा। तो एक बात समझिएगा ध्यान से। अब यहां पे खेल होता है टाइम का। किसका खेल होता है बच्चों, टाइम का। आपका नॉर्मली सेंटेंस अगर ऐसा बना हुआ है कि आई हैव गॉन देयर, ये अपनी जगह पे ठीक है। आपका सेंटेंस ये बना हुआ है कि आई वेंट देयर, ये अपनी जगह पे ठीक है। दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है। तो खेल होता है खाली किसका, टाइम का। जब भी टाइम आ जाए, जब भी क्या आ जाए, टाइम आ जाए, तो ये अपनी जगह पे अलग हो जाता है, ये अपनी जगह पे अलग हो जाता है। कैसे होता है कि बात समझिए ध्यान से। कोई भी काम किसी भी टाइम पे होता है। कोई भी काम, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी काम किसी भी टाइम पे होता है। तो किसी भी काम का टाइम पर होना, किस पे होना सर, टाइम पर होना कहलाता है इंडेफिनिट। अब
किसी भी काम का टाइम से पहले होना, किसी भी काम का टाइम से पहले होना, टाइम से पहले, ठीक है। टाइम पर काम होना और टाइम से पहले काम होना ही कहलाता है परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ गई? ये कहलाता है इंडेफिनिट टेंस। मतलब मैंने बोला, देखिए ध्यान से समझिए, ये आप सेंटेंस कब बोलेंगे? मैंने बोला आपसे कि आप चाय पिएंगे, आपने क्या कहा? नहीं 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 सर, नहीं नहीं चाय नहीं, मैं चाय पी कर आया। जैसे ही मैंने कहा आप चाय लेंगे, मांगने मत लगना ठीक है। मैंने बोला कि आप चाय लेंगे, तो आपने क्या कहा? नहीं 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 सर, मैं चाय पी कर। अच्छा, ये सेंटेंस आप कब बोलोगे? आपसे किसी ने पूछा कि सर चाय लेंगे, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं चाय पीकर आया हूं। मतलब जब मैंने आपसे पूछा, जब मैंने आपसे पूछा, पूछने से पहले, पूछने से पहले आपने इस काम को क्या किया बच्चों? कर दिया। क्या? कंप्लीट। यही तो है। मैंने बोला बच्चों आप चाय लेंगे, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं चाय पी के आया हूं, मैं चाय पी के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने पूछा, उस पूछने से पहले, उस पूछने से पहले किसी काम का हो जाना ही क्या कहलाता है? परफेक्ट टेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या बना हुआ है सर? परफेक्ट। लेकिन किसी भी काम का किसी भी टाइम पे होना, किसी भी काम का किसी भी टाइम पे होना ही आपका कहलाता है कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। भाई मैंने बोला कि मैं चाय पीकर आया हूं, लेकिन कब? सुबह। मतलब एक टाइम है सुबह, मॉर्निंग का, उस मॉर्निंग के टाइम पे मैंने एक काम को किया, उस मॉर्निंग के टाइम पे मैंने एक काम को किया। मतलब किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पर किसी भी काम का होना ही कहलाता है कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हुआ कि सर ये जो सेंटेंस है वो क्या बना होगा? इंडेफिनिट टेंस। अब बच्चे ये कंफ्यूज होता है, सर इंडेफिनिट और परफेक्ट कैसे बता रहा है? आप देखिए पहली बात तो इस बात को समझिएगा कि वहां पे आपको एग्जाम निकालना है। मैं आपको लाइन से लेके इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर, ये सब फालतू की बातें होती है। आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाए? पॉइंट यहाँ पे आता है। कितने कम सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा दें, पॉइंट यहाँ पे आता है। बात समझ में आ गई? तो ज्यादा वो जो होता है ना कि लाइन से बेसिक से पढ़ना है, एक एक चीज को, टेंस को, वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपको एग्जाम निकालना है, आपको एग्जाम निकालना है, वहां बैठ के आपको उसको टेंस नहीं पढ़ाना। आपका देखते ही एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, खाली आपको ऐसा पढ़ना है। बात समझ में आ गई? अब वो पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। नहीं तो आप एक बात समझिए, टेंस तो आपने बचपन से पढ़ा है, टेंस तो आपने बचपन से पढ़ा है। भाई क्या उखाड़ लिया आज से पहले? जब आपको आवश्यकता पड़ी है किसी चीज को दोबारा से पढ़ने की, इसका मतलब आपने सही से पढ़ा नहीं है, या जो पढ़ा है उससे आपके क्वेश्चन नहीं हुए। बात तो यही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा सर ताहे तीहे में मत घुसना, या हैबिट लेके उसको पकड़ के मत जाना। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन लगाओ, खत्म। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन खाली टेंस से दो ही टाइप से उठेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो उसका टाइम गलत होगा या उसकी बनावट गलत होगी। ठीक है, तो इन चीजों पे ही ध्यान देना है। तो कैसे टाइम सही होगा, कैसे उसकी बनावट सही होगी, इसको बताने के लिए जो जो मेथड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में छोटी सी टेक्निक लगाएंगे, 5-7 क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए देखते ही क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा विश्वास जो है जताइए, और कॉपी पेन लीजिए और लिखिए ध्यान से। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया? आप देखिए दिमाग कैसे लगाते हैं। मैंने बोला मैं सुबह चाय पी के आया हूं, एक टाइम पे मैंने क्या किया कि कोई भी काम किया, तो वो क्या कहलाया? इंडेफिनिट कहलाया। अब बच्चा ये सोचेगा सर इंडेफिनिट में 3 ऑप्शन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ है ना? बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि भाई जब मैंने ये काम किसी टाइम में पहले किया, किसी भी टाइम में पहले किया, कौन सा टाइम था? वो सुबह के टाइम में। तो बच्चों प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ऑब्वियस सी बात है, क्या है वो? पास्ट है। मतलब सेंटेंस क्या बन जाएगा? पास्ट है। बात समझ में आ गई? नहीं है ये बात समझ में? देखिए अब मैं क्वेश्चन कैसे लगाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसको हटा देता हूं, ठीक है।
देखिए एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला आई हैव गॉन देयर यस्टरडे। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे इस बात को समझना ध्यान से। आपने कहा कि आई हैव गॉन देयर कब, यस्टरडे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक बात समझिए कि जो यस्टरडे है, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो टाइम दिया हुआ है, हाँ है ना, एक ये सेंटेंस बना हुआ है, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। तो इस बात को हमेशा समझना बच्चों, 90% 99% जो है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत होता है। 99%। 1% जो है, 1% क्या गलत होता है, टाइम गलत। बात समझ में आ गई। खाली 1% ऐसा होगा कि आपका टाइम गलत होगा, नहीं तो आपका हमेशा जो स्ट्रक्चर गलत होगा। अब एक बात समझिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन सही है। आपने कहा आई हैव गॉन देयर, बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने बोला यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है कि आपने के टाइम को पॉइंट आउट किया। आपसे पूछेगा कि आप वहां पे गए, जी हाँ गए। आपने एक टाइम दे दिया, नहीं नहीं मैं तो इस टाइम पे गया। किस टाइम पे गया, मैं तो यस्टरडे, मैं तो कल ही चला गया। आपने एक टाइम को पॉइंट आउट किया, आपने एक टाइम को क्या किया, पॉइंट आउट किया। तो जब इसका मतलब ये कि कोई भी काम आपने किसी भी टाइम पे किया, कोई भी काम आपने किसी भी टाइम पे किया, और जब किसी भी टाइम पे काम होता है वो सेंटेंस हमेशा क्या बनता है, इंडेफिनिट बनता है। कुछ ऐसे भी टाइम है जो मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे आपका सेंटेंस क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूस बन सकता है। लेकिन कभी भी आपका सेंटेंस जो है साहब क्या नहीं बन सकता, परफेक्ट नहीं बन सकता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई। कभी भी आपको कोई भी पॉइंट आउट किया गया है, कोई भी टाइम पॉइंट आउट किया गया है, तो आप जो है हमेशा उसे क्या बनाएंगे, इंडेफिनिट बनाएंगे। कुछ ऐसे भी वर्ड है, मैं आपको बताऊंगा, अभी वर्ड लिखवाऊंगा, कुछ ऐसे भी वर्ड है जहां पे क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, लेकिन कभी भी ना तो परफेक्ट बनेगा ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब मैंने एक पॉइंट आउट किया किसको, टाइम को, यस्टरडे। तो इसका मतलब सेंटेंस क्या बनेगा साहब, इंडेफिनिट बनेगा। अब देखो दिमाग कैसे लगाते हैं, इंडेफिनिट बनेगा, एग्जाम में बनाना तो नहीं है, क्या किया, सीधा सीधा इसको काट दिया। आपने बता दिया कि यहाँ पे क्या था, एक सीधी सी बात है। अब दिमाग में बच्चा अब ये चाहता है कि सर मुझे ये भी तो बताओ सही क्या बनेगा। तो एक बात बताओ यार, इंडेफिनिट बनेगा, यस्टरडे का मतलब कौन सा टाइम, पहले का टाइम। जब पहले का टाइम होगा तो सर क्या होगा, पास्ट में होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा सर, आई वेंट देयर यस्टरडे। बात समझ में आ गई। मैंने बोला, आप ये कहते हो ना कि आई हैव डन क्या, बीटेक इन 2018। मैंने बोला आई हैव डन बीटेक इन 2018, ध्यान से समझना। मैंने बोला आई हैव डन बीटेक, बात ठीक है, यहां तक ठीक है। मैंने बोला आई हैव डन बीटेक, मोस्टली जो है ये यूज भी होता है, ठीक है, बहुत सही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अरे मैंने किया भी कब है, 2018, मतलब मैंने यहां पे क्या दिया, एक टाइम को क्या किया, पॉइंट आउट किया। मतलब किसी भी टाइम पे कोई काम हुआ है, कब काम हुआ सर, 2018 में ये काम हुआ है। तो इसका मतलब जब पॉइंट आउट किया तो सेंटेंस आपका क्या बनता है साहब, इंडेफिनिट बनता है। और इंडेफिनिट बनेगा, आप एक बार बताओ, 3 इंडेफिनिट है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बात किसकी सर, पास्ट की। तो सेंटेंस क्या गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्या बोलना चाहिए, आई डिड बीटेक इन 2018। बात समझ में है। कोई भी काम टाइम पे हो गया, कोई भी काम टाइम पे हो गया, समझ जाना इंडेफिनिट बनेगा। समझ में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम ना ऐसे पहचान नहीं पाएंगे, हम ऐसे पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा काम टाइम पे होगा, कौन सा काम टाइम पे नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे पता चलेगा। देखो एक बात समझो ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों जब भी कोई भी काम टाइम पे होता है तो वो कहलाता है पॉइंटेड टाइम। कोई भी काम टाइम पे होता है, भाई एक टाइम को पॉइंट आउट किया, तो इसका मतलब ये जो टाइम है कौन सा कहलाएगा, पॉइंटेड टाइम। क्या कहलाएगा, पॉइंटेड टाइम। क्या कहलाएगा बच्चों, पॉइंटेड टाइम। और जहां पे भी आपका क्या आ जाए, पॉइंटेड टाइम आ जाए, समझ जाना आपका सेंटेंस जो है क्या बनेगा, इंडेफिनिट बनेगा। बात समझ में आ गई। एक काम किया जाए कि अगर बच्चों एक बात मुझे बता दो, मैं आपको ये जो
पॉइंटेड टाइम जो है ये मैं आपको लिखवा दूं कि ये टाइम पॉइंटेड टाइम होते हैं, और ये जब भी आ जाए सेंटेंस में तो क्या आप उसे देखते ये नहीं बता दोगे कि ये जो सेंटेंस इंडेफिनिट बनेगा या ये परफेक्ट बनेगा? मैं आपको अगर ये पॉइंटेड टाइम जो है वो लिखवा दूं कि यही पॉइंटेड टाइम है, जहां पे भी आ जाए आंख बंद होनी चाहिए और सीधा टिक हो जाना चाहिए कि कहां पे सही है कहां पे गलत है, तो क्या आप सीख जाएंगे? नहीं सीख जाएंगे। तो एक काम किया जाए, आप इन सेंटेंस को लिखिए, इनको अपने हिसाब से काटिए। मैं आपको कुछ पॉइंटेड टाइम जो होते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जिन्हें देखने से ये पता लगता है कि काम किसी टाइम पे हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूं। उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो मैं हटा दूं इसको। देखिए, कुछ होते हैं पॉइंटेड टाइम। पॉइंटेड टाइम क्या होता है? जैसे मान के चलो यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग हो गया, यस्टरडे इवनिंग हो गई। आप एक बार बताओ यार, मैं ये लिखता हूँ यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग। अगर मैं सीधा सीधा इस बात को कह दूं कि बच्चों अगर यस्टरडे में कोई भी टाइम आ जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंटेड टाइम। तो इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, जैसे मैंने बोला लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। तो आप कहोगे सर ये लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट डे। तो इन सब के अलावा अगर आप डायरेक्ट मुझे ये बता दो कि सर लास्ट में अगर क्या जुड़ जाए, टाइम जुड़ जाए, तो वो भी क्या कहलाता है? पॉइंटेड टाइम। बात समझ में आ गई? आपने कहा कि ऑन मंडे, ठीक है, ऑन संडे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट में ये बोल दूं कि ऑन के साथ अगर बच्चों क्या मिल जाए, कोई भी टाइम मिल जाए, तो क्या कहलाता है? वो पॉइंटेड टाइम कहलाता है। बात समझ में आ गई? आपने कहा एट, जैसे बोला जाता है ना एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। तो अगर मैं सीधा सीधा इस बात को कह दूं कि बच्चों अगर मैं एट में क्या लगा दूं, टाइम लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी क्या कहलाएगा आपका? पॉइंटेड टाइम। इतनी बात समझ में आ गई? और जब भी ये आ जाए, जब भी ये आ जाए, आप समझ जाना सेंटेंस जो है क्या बनेगा आपका? इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा। बात समझ में आ गई? जब पास्ट की बात होगी, जैसे मान के चलिए यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये सब क्या है? पास्ट बताते हैं, तो यहां पे क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, एट 9 o'clock, ये सब पास्ट भी बता सकते हैं और क्या बता सकते हैं? साथ में फ्यूचर भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ्यूचर भी बन सकते हैं और पास्ट भी बन सकते हैं। फ्यूचर के लिए एक वर्ड और यूज होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने बोला नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट वीक। बच्चों डायरेक्ट मैं ये लिख दूं नेक्स्ट प्लस टाइम। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? और जहां पे भी आप इस बात को देख लें, इन सभी टाइम को देख लें, वैसे तो बच्चों आप सीधा सीधा ये बात बता सकते हो कि सर ये काम टाइम पे हुआ, देखते ही समझ जाओगे। लेकिन अगर आप देख के नहीं समझते तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से? बहुत ही सिंपल है। यस्टरडे प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम, ऑन प्लस टाइम, एट प्लस टाइम, ठीक है, नेक्स्ट प्लस टाइम, या इन प्लस टाइम भी होता है ना, इन 2018, इन 2010, ये सब लिखते हैं, तो मतलब इन प्लस टाइम। तो कहीं पे भी ये टाइम दिख जाए तो समझ जाना कौन सा टाइम कहलाता है? पॉइंटेड टाइम कहलाता है। और जब भी पॉइंटेड टाइम आएगा तो दो ही सेंटेंस बन सकते हैं, या तो वो इंडेफिनिट बनेगा और नहीं तो क्या बन जाएगा?
कॉन्टिन्यूस बन सकता है। कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इस बात को समझिए क्या बन सकता है, इंडेफिनेट बनेगा। बात समझ में आ गई। जैसे अब मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला ही अब क्वेश्चन आ गया ये, ही हैज सेलिब्रेटेड हिज सक्सेस ऑन संडे। दो ही टाइप से गलती हो सकती है, या तो टाइम गलत होगा या उसकी बनावट स्ट्रक्चर गलत होगा। तो आप मुझे देख के बताएं क्या ये क्वेश्चन सही है। तो देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधी सी बात। सर क्या दिया हुआ है, ऑन प्लस टाइम। कौन क्या दिया है, ऑन प्लस टाइम। तो आपने क्या कहा, ऑन प्लस टाइम। तो सीधा सा देखना है सर, ऑन प्लस टाइम, पॉइंटेड टाइम, बनेगा तो इंडेफिनिट, और ये क्या बना हुआ, परफेक्ट। काट दो। बात समझ में आए। आपने कहा कि ही हैज रिटर्न टू मी लास्ट ईयर। क्वेश्चन आ गया, ही हैज रिटर्न टू मी लास्ट ईयर। क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है सर। लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम, पॉइंटेड टाइम। पॉइंटेड टाइम मतलब क्या बनेगा, इंडेफिनिट। ये क्या बना हुआ है, परफेक्ट। काट दिया। इंडेफिनिट भी कौन से वाला, सर पास्ट की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब रिटर्न की जगह क्या लिख दोगे। बात समझ में आ गई। ऑन संडे, पास्ट सेलिब्रेटेड, सेकंड फॉर्म। बात समझ में आ गई। कितना आसान है, खाली बस देखना है और काट देना है। अब बच्चा बैठ के यहाँ पे हिंदी निकालेगा, सर ही हैज, वह ना उसने लिखा, अच्छा उसे एक क्या लिखा है, उसे लास्ट बेवकूफ है क्या, ऐसे नहीं करना। दो चीजें देखो, टाइम या टेंस, काट दो। समझ में आया, एक सेकंड में क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस लिखी, यहीं पे लिख देता हूं। मैंने बोला ही हैज organized a camp last week। सर लास्ट वीक क्या किया, ही हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप लास्ट वीक, लास्ट प्लस टाइम। बात समझ में आ गई। मैंने बोला ही हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप, क्या लिखा, इन 2010। तब क्या बोलोगे सर, इन प्लस टाइम। इन प्लस टाइम मतलब पॉइंटेड टाइम, पॉइंटेड टाइम मतलब इंडेफिनिट बनेगा। ये क्या बना हुआ, परफेक्ट। सर काट दिया। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अगर आपको ये पॉइंटेड टाइम मिल जाए, किसी भी काम का टाइम पे होना बन जाए, तो समझ जाना वो क्या बनेगा, खाली इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है। अब जब बच्चों ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और जब आप जाना, आपके पास जो भी बुक होगी आप उसमें देखना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, खाली देखना काट देना, देखना काट देना, देख। और जब वहां पे कट जाए ना, आके नीचे कमेंट में बता देना, सर आपने जो बताया बहुत सही था। बात समझ में आ गई तो हटा दूं। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लगाना, देखना। ठीक है। जैसे मैंने बोला सही बनाओ। देख लेता हूं सही है क्या। आपने क्या कहा कि सर एट 9 o'clock एक टाइम को पॉइंट आउट किया, पॉइंटेड टाइम एट प्लस टाइम। तो इसका मतलब सर इंडेफिनिट बना होना चाहिए, परफेक्ट है, जहां पे गलत है। बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो हमेशा आपके किस में आएंगे, आपके सेंटेंस में आएंगे। कौन सा सेंटेंस होगा वो,
प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो हमेशा जो है उसमें ही आएंगे। आपको जब भी वो मिल जाए तो समझ जाना कि वो जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं कुछ वर्ड बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एवर हो गया, सिंस हो गया, फोर हो गया, बाय द टाइम हो गया, टिल हो गया, येट हो गया, ठीक है। रिसेंटली हो गया, ठीक है। लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, लेटली हो गया, बाय द टाइम हो गया, और उसके बाद जस्ट हो गया, ठीक है। जस्ट हो गया, येट, टिल, एवर, सिंस, बिफोर, बाय द टाइम, बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ। आपको जब भी बच्चे ये वर्ड मिल जाए, जब भी ये वर्ड मिल जाए, जैसे पॉइंटेड टाइम के जो वर्ड मिले थे तो आपने देखा कि सेंटेंस आपका क्या बनता था, इंडेफिनिट बनता था। आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पास्ट बना सकते थे, पास्ट इंडेफिनिट बना सकते थे, फ्यूचर इंडेफिनिट वो आप उसे बना सकते हैं। ऐसे ही बच्चों जब भी ये वर्ड आ जाए तो समझ जाना आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या बना होगा, परफेक्ट बना होगा। क्या बना होगा, परफेक्ट बना होगा। जैसे मैंने बोला ही जस्ट रोट अ लेटर टू हर, तो क्या ये सेंटेंस सही है? आपने कहा नहीं 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 सर नहीं, यहाँ पे क्या में आ गया है, जस्ट। जस्ट जो है वो क्या कहलाता है, देखो इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। और जब भी ये आते हैं सेंटेंस आपका क्या बना होना चाहिए, परफेक्ट बना होना चाहिए। तो मैंने बोला ही जस्ट रोट अ लेटर, तो इसका मतलब आपने कहा कि सर ये जो है गलत है, ये जस्ट आने से सेंटेंस क्या बनता है, परफेक्ट, क्योंकि इसका मतलब होता है, जस्ट का मतलब होता है पहले। मैंने बोला जस्ट अभी खाना खाया, मतलब जब तुमने पूछा जस्ट उससे पहले, जस्ट उससे पहले, मतलब ये जितने भी है ये बताते हैं किसी चीज का टाइम से पहले होना। अपॉइंटेड टाइम क्या बताते हैं, टाइम पर होना, किसी भी काम का टाइम पर होना। तो इसका मतलब मैंने बोला ही जस्ट, जस्ट मतलब अब से पहले, जस्ट जस्ट, तो इसका मतलब सर ही हैज, क्या बोलोगे, जस्ट अबाउट मी होगा, क्या आएगा, रिटर्न आएगा, क्योंकि क्या बनाना पड़ेगा इस सेंटेंस को, बात समझ में आ गई होगी। लिखिए इसको, देख के बताओ सही है गलत है। नो द पुलिस हैव कॉट द डकेट्स एट 10 o'clock, तो आपने क्या कहा, सही है गलत है, देख के बताए, देख के बताए। आपने क्या कहा कि सर ये जो है, ये जो है ये क्या दिया हुआ है, एट प्लस टाइम। एट प्लस टाइम का मतलब क्या होगा, कौन सा टाइम, पॉइंटेड टाइम। पॉइंटेड टाइम मतलब इंडेफिनिट, बात समझ में आ गई। जब इंडेफिनिट है तो इसका मतलब ये क्या बना हुआ, परफेक्ट, गलत। इंडेफिनिट में बात किसकी है, 10 o'clock, पास्ट की बात है, तो सर सेकंड फॉर्म, मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला द ट्रेन जस्ट अराइव्ड, अब ये सही है क्या, अब ये सही है क्या, देख के बताओ। तो आपने क्या कहा, नहीं सर ये तो जस्ट आया हुआ है, जस्ट जो है, जस्ट का मतलब होता है टाइम से पहले, जब टाइम से पहले आता है तो इसका मतलब सेंटेंस क्या बनता है सर, परफेक्ट। इसका मतलब फिर यहाँ पे गलत है, आपको क्या बोलना पड़ेगा, द ट्रेन हैज जस्ट
अराइव्ड। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे। किस पे? टाइम पे। जब कोई काम टाइम पे होता है तो इंडेफिनिट बन जाता है, जब टाइम से पहले होगा तो क्या बन जाएगा? वो परफेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने एक क्वेश्चन वो लिखा, मैंने बोला I देख के बताओ सही गलत है। मतलब आई डिड नॉट वॉच दिस मूवी एज आई ऑलरेडी वॉच दिस। क्या ये क्वेश्चन सही है? आप देख के बताया मुझे सही है गलत है। देख के बताया। भाई आपने ये कहा कि सर ये तो आई डिड नॉट वॉच दिस मूवी, ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी का मतलब होता है किसी भी चीज से पहले, किसी भी टाइम से पहले। और जब किसी भी टाइम से पहले की बात होगी तो सर ये जो सेंटेंस है वो किस चीज में बनेगा? परफेक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या कहना पड़ेगा सर? आई हैव ऑलरेडी वॉच। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये जो टाइम का जो खेल है, जो काम टाइम पे होना है, टाइम से पहले है, आपको बात समझ में आ गई। टाइम से पहले के लिए मैंने कुछ आपको वर्ड लिखवा दिए हैं, ठीक है, और टाइम पे होने के लिए पॉइंटेड टाइम वाले कुछ वर्ड आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि सीमा देख के बताया। मैंने बोला सीमा डिड नॉट फाइंड हर बुक यस्टरडे। सही है गलत है? तो आपने कहा सर यस्टरडे का मतलब होता है पॉइंटेड टाइम। पॉइंटेड टाइम का मतलब होता है किसी टाइम से, किसी टाइम पे किसी काम का होना। जब किसी भी काम का टाइम पे होना तो सेंटेंस क्या बनता है? वो इंडेफिनिट। और ये भी क्या बना हुआ है? इंडेफिनिट। यस्टरडे का मतलब पास्ट, ये भी क्या है? पास्ट। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये क्या है? एकदम सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। खाली दो चीजें, पॉइंटेड टाइम या एडवर्बियल फ्रेज है जो टाइम से पहले बताते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है इस बात को समझते हैं, इसके बाद इस बात को समझते हैं कि देखिए, एक मैंने सेंटेंस लिखवाया था, नहीं लिखवाया होगा, एक है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। एक जो है फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, दूसरा क्या होता है? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, तो मैं आपको जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता चुका हूँ डिटेल में। इसके अलावा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बता चुका हूँ आपको, ठीक है। जहां हमने क्या देखा था, वो के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही देखा था, और साथ में हमने देखा था डू डज। डू डज के बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद क्या आता है? वो की फर्स्ट फॉर्म में आती है। ऐसे ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है, इसका मतलब होता है किसी भी एक्शन का कहाँ होना? भविष्य में होना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट लगता है, साथ में विल और शैल लगता है, उसके बाद क्या लगती है इसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप ये कहेंगे सर ये दोनों तो आप पढ़ा चुके हो, ये दोनों तो आप पढ़ा चुके हो, उसके बाद आपको जो है इनको इनके साथ लिखने की क्या आवश्यकता है? बात समझ में आ गई? ये जो है इस चीज को ध्यान से समझना, ये जो विल आता है ये ही, शी, इट और दे या सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी आ सकता है। इसके अलावा बस जो शैल है वो आई एंड वी के साथ आता है, ठीक है। इनका मतलब होता है किसी भी काम का फ्यूचर में होना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों को मैंने क्यों लिखा है। पहले मैं एक एग्जांपल इसका दे देता हूं। जैसे मैंने बोला कि सर
आई शैल अटेंड द पार्टी। तो ये क्या हुआ सर, ये क्वेश्चन एकदम सही है। आपने कहा कि सर फ्यूचर की बात है, आई के साथ शैल आता है, क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इस टेंस में, इसमें एंड इसमें, इन तीनों में एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे तीनों सेंटेंस सेम हो जाते हैं, जहां पे तीनों सेंटेंस क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, इन तीनों को एक साथ लिख दिया। ये तीनों सेंटेंस कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। कैसे, समझिए ध्यान से। तो ये तो इसका मेथड है, क्योंकि इन दोनों के तो मैं लिखवा चुका हूं पहले, इसलिए मैंने इसको भी लिखवा दिया। अब आपने इसको लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या है। देखिए एक बात समझिए, मैंने बोला एक टेंस लिखता हुआ, मुझे खाली बस इतना बताना कि सही कौन सा है। मैंने बोला आई गो देयर नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, आई will shall go there next week। आप मुझे देख के बताइए कि इन तीनों सेंटेंस में कौन सा सही है, इन तीनों सेंटेंस में कौन सा सही है। तो बच्चा कहेगा कि सर ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर की एक्शन की बात है। ये पता नहीं, यहां पे क्या है, तीनों सेंटेंस सही है। मतलब इस बात को समझिएगा कि कभी भी अगर सर फ्यूचर एक्शन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, फ्यूचर एक्शन की, और इसके साथ आपको टाइम दिया हो, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, कि कभी भी अगर फ्यूचर एक्शन की बात की जाए और उसके साथ क्या दिया जाए, टाइम दिया जाए, तो ऐसे टाइम पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस तीनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं। आपका तीनों ही जो सेंटेंस है वो क्या है, एकदम सही है। तीनों ही सेंटेंस क्या है आपके, एकदम सही है। मतलब एक बात बताइए, मुझसे किसी ने कहा कि आप कब आओगे, मैंने कहा कि ठीक है मैं नेक्स्ट वीक आता हूं, नेक्स्ट वीक आता हूं। तो आपने कहा अच्छा, सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट है। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट वीक आऊंगा यार, क्यों टेंशन लेता है, तो क्या बन गया। मैंने बोला अच्छा ठीक है नेक्स्ट वीक आ रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान से समझना। तो क्या हुआ, प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, काम क्या होना है कि मैं नेक्स्ट वीक वहां पे जाऊंगा। तो ये तीनों ही सेंटेंस जो है, तीनों ही सेंटेंस क्या होंगे, एकदम सही होंगे। कब, जब फ्यूचर एक्शन में आपको टाइम दिया जाए तो आपके तीनों सेंटेंस ये कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अब ये नेक्स्ट वीक क्या है, पॉइंटेड टाइम है ना। नेक्स्ट वीक क्या है, पॉइंटेड टाइम, क्योंकि क्या है, नेक्स्ट प्लस टाइम। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉइंटेड टाइम होता है वो इंडेफिनिट भी बन जाता है और कभी कभी वो कॉन्टिन्यूस भी बनता है। तो कभी कभी कॉन्टिन्यूस का मतलब कब है कि सर जब उसमें क्या दिया हो, नेक्स्ट के साथ टाइम दिया हो या ऑन के साथ टाइम दिया हो। बात समझ में आई। जैसे मान लो मैं ये बोलता आई गो देयर ऑन मंडे, ऑन मंडे, या आई एम गोइंग देयर ऑन मंडे। तो इसका मतलब सर जब भी बात फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी किसकी बात की जाएगी, फ्यूचर की बात की जाएगी, तो आपका नेक्स्ट टाइम, ऑन टाइम, ये क्या बन जाते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट बन सकता है और साथ में क्या बना है, ये कॉन्टिन्यूस बन सकता है। तो मैंने आपको बताया है इस बात को समझना कि जब भी पॉइंटेड टाइम आएगा, पॉइंटेड टाइम आपका या तो सेंटेंस इंडेफिनिट बना होगा
और या वो कॉन्टिन्यूस बना होगा, वो डिपेंड है आपके सेंटेंस पे। आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, आपका टेंस फ्यूचर में होगा तो आप चाहे तो कॉन्टिन्यूस बना देना और चाहे उसका फ्यूचर इंडेफिनिट बना देना, दोनों ही क्या होंगे, एकदम सही होंगे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तीनों ही सेंटेंस आप समझ जाएगा कि तीनों सेम होते हैं कब, जब बात है फ्यूचर एक्चुअल की, ठीक है। तो मैं हटा दूं इनको। इसी में एक सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? तो आपने कहा कि कोई भी चीज पास्ट में क्या करना, कंटिन्यू होना। किसी भी चीज का पास्ट में कंटिन्यू होना क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि सर इसे बनाने के लिए एक तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं सर, वॉज एंड वर्ब, उसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म में ING। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला शी वॉज राइटिंग लेटर, ठीक है। एक बात आपको भी बताऊं, मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि पॉइंटेड टाइम जो है वो इंडेफिनिट में भी आता है और कहाँ आता है, कॉन्टिन्यूस में भी आता है। पहले मैंने उसे पॉइंटेड टाइम को इंडेफिनिट में बताया था, उसके बाद कॉन्टिन्यूस में कब यूज होता है, जब मैंने आपको बताया फ्यूचर एक्शन की बात होती है तो कॉन्टिन्यूस में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस बात को समझिए कि सिर्फ पॉइंटेड टाइम जो है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि पॉइंटेड टाइम या तो वो इंडेफिनिट में आएगा या वो कॉन्टिन्यूस में आएगा, लेकिन किस में नहीं आएगा सर, परफेक्ट में नहीं आएगा और ना ही आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं ना बच्चों, शी वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, तो भी क्वेश्चन क्या होगा, सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना और ये क्वेश्चन कैसे सोल्व, जैसे मान के चलो मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूं, आई वॉच अ मूवी yesterday, क्या ये क्वेश्चन सही है? आई वॉच अ मूवी yesterday, क्या ये क्वेश्चन सही है? तो आपने कहा सर ये पॉइंटेड टाइम है। अब पॉइंटेड टाइम का मतलब या तो इंडेफिनिट होगा या कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। और ये इंडेफिनिट बना हुआ है, yesterday की बात है, तो पास्ट में मतलब क्वेश्चन क्या है, सही है। लेकिन मैंने बोला बच्चों आई वॉच अ मूवी एट 9 o'clock, तो क्या ये सही है? अब आप ये कहोगे कि सर पॉइंटेड टाइम है, एट के बाद टाइम लगा हुआ है, इंडेफिनिट बनेगा या कॉन्टिन्यूस बन सकता है, दो ऑप्शन है। लेकिन अब एक बार बताओ, मैं इसे इंडेफिनिट क्यों बनाऊं यार? यहां तो ठीक था, लेकिन बच्चों मैंने बोला 9 बजे आई वॉच अ मूवी, मतलब भाई घड़ी है, घड़ी में क्या किया, 9 बजा दिए, ये 9 है 12 है, आपने क्या किया 9 बजे, मतलब एक फिक्स टाइम पे 9 बजे आपने पूरी कंप्लीट मूवी देख ली क्या? आपने बोला आई वॉच अ मूवी एट 9 o'clock, क्या आपने कंप्लीट मूवी देख ली? तो इसका मतलब इतनी बात ठीक है कि पॉइंटेड टाइम में इंडेफिनिट बन सकता है, कॉन्टिन्यूस बन सकता है, लेकिन बच्चों इस चीज को देखो कि वाकई ही क्या वो इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में भी क्या ये इंडेफिनिट बनने लायक है भी या नहीं है। भाई आई वॉच अ मूवी 9 o'clock, 9 o'clock, अरे एक सेकंड बाद 9 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता, तो मतलब क्या एक फिक्स टाइम में आपने एक मूवी देख ली कंप्लीट 3 घंटे की? भाई कोई रोबोट थोड़ी हो आप जो, तो इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे ये गलत तो है, लेकिन क्या बोलना चाहिए था इससे, आई वॉज वॉचिंग
अ मूवी कब? एट 9 o'clock। लेकिन अगर यही यस्टरडे होती तो हाँ सर यस्टरडे मतलब एक बहुत एक 24 घंटे का दिन आता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे ही ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बच्चों ये जो पॉइंटेड टाइम जो यूज होता है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में, तो इस बात को पहचान लेना कि वाकई वो लगने लायक है भी या नहीं है। कहीं ये तो पता है कि बच्चों इंडेफिनिट बनेगा और कंटिन्यूअस बनेगा, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ, तो इस बात को समझो, पास्ट का एक्शन हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, फ्यूचर में आएगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। कोई चीज जो चीज क्या ले, ड्यूरेशन ले, क्या ले, ड्यूरेशन ले, तो बच्चों क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं। मैं कुछ वर्ड कीवर्ड लिख देता हूं यहाँ पे कि बच्चों अगर कहीं पे वाइल आ जाए, स्टिल आ जाए और एट दैट टाइम आ जाए या एट दैट मोमेंट बोल दो, ठीक है, या देन आ जाए, तो वो सेंटेंस हमेशा क्या बना होता है, कॉन्टिन्यूस बना होता है। क्या बना होता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक। कॉन्टिन्यूस में भी मोस्टली पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं इसी को कहता है, इस क्वेश्चन को कहता है कि आई वॉच अ मूवी at that time या at that moment। तो बच्चों मैंने बोला है वॉच अ मूवी एट दैट मोमेंट, मतलब बच्चों एक फिक्स मोमेंट में आपने एक मूवी देख ली नहीं। कैसे सर? एट दैट मोमेंट का मतलब होता है, ये बताता है कि किसी चीज में क्या है, ड्यूरेशन है, और जब ड्यूरेशन होता है तो सेंटेंस बनता है कॉन्टिन्यूस। और ये बच्चों पास्ट की बात है तो क्या आएगा सर, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या बोलोगे? बात समझ में आ गई? तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ये होता है कि सर पास्ट के जो टेंस होता है उसको बताता है, लेकिन साथ में इस बात को समझिएगा कि सर कॉन्टिन्यूस होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, सर ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहां से देखो एक चीज बनती है, क्या बनती है, इसको हटा दूं मैं, देखो ध्यान से समझना कैसे समझते हैं। पॉइंटेड टाइम लिखवा चुका हूं, पॉइंटेड टाइम इंडेफिनिट बनता है, साथ में कॉन्टिन्यूस बनता है। समझिए ध्यान से क्या कहना चाहता हूं। इंडेफिनिट का मतलब पास्ट की बात होगी तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हैबिट बताता है वो, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो एक तो फ्यूचर एक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें टाइम होता है, फ्यूचर एक्शन साथ में क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब भी क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ड्यूरेशन होगा तब भी कंटिन्यूस ही बनेगा, ठीक है। या तो पास्ट कंटिन्यूस बना सकते हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब ड्यूरेशन होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरेशन नहीं दिया तब क्या बनेगा भाई, जब ड्यूरेशन दिया है तो पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस बना सकते हैं, लेकिन जब अगर ड्यूरेशन नहीं दिया है तो बच्चों वापस से क्या बनेगा, इंडेफिनिट बनेगा। बात समझ में आ गई? कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन देता हूं मैंने बोला कार वॉज हिटिंग her yesterday and her legs broke। मैंने बोला कार वॉज हिटिंग हर yesterday and her legs broke। क्या ये क्वेश्चन सही है? देख के बताओ। अब आप ये कहोगे कि सर जब एक गाड़ी ने किसी को हिट किया, गाड़ी ने किसी को हिट किया तो बच्चों क्या उसमें ड्यूरेशन है? तो इसका मतलब तो ये कि बच्चों एक इंसान है यहाँ पे
जा रहा है, गाड़ी आ रही है, ठीक है, ऐसी तो बनती है गाड़ी, ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, ठीक है, ठीक है। और ये से टाइम देगी बच्चों। हिट का मतलब होता है कहीं पे एकदम से हिट हो जाना। ऐसे थोड़ी गाड़ी आएगी कहेगी मैं आई 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 हट जा, ऐसे थोड़ी कहेगी, वो तो आएगी ठोक देगी। तो बच्चों क्या उसमें ड्यूरेशन होगा? नहीं। तो इसका मतलब गलत है। मतलब इस बात को समझना कि सिर्फ कंटिन्यूस होने के लिए कोई काम कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे मूवी देखी तो मूवी देखने का मतलब होता है कि कब देखी, एक दिन में देखी तो 5 मिनट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों मैं उस एक मोमेंट की बात होगी तो सर उस मोमेंट पे क्या कहना पड़ेगा सर, वो काम क्या है, कंटिन्यू होगा, एक मोमेंट पे फिक्स नहीं हो जाएगा। अब जैसे गाड़ी में हिट किया तो टाइम थोड़ी लेगी, आई ठोक दिया, जब ठोक दिया तो बच्चों वहां पे यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है, तो क्या बोलोगे, आकाश हिट हर यस्टरडे। और जब बच्चों ठोकी तो टांग भी क्या टूटने से पहले कहेगी हट जा टूटूंगी मैं, नहीं लगी हो टूट गई। तो मतलब क्या यहाँ पे क्या ड्यूरेशन हुआ, नहीं हुआ। तो सर क्या बनेगा, जी बना पड़ा है। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस होगा तो ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं है तो वापस से इंडेफिनिट। समझ गए? पॉइंटेड टाइम इंडेफिनिट बनता है, कंटिन्यूस बनता है, कंटिन्यूस में ड्यूरेशन होता है, इंडेफिनिट में ड्यूरेशन नहीं होता। इस बात को समझना है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक दो एग्जाम्पल हो देता हूं। ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? क्वेश्चन जितना लगाओगे ना ऑटोमेटिक समझ में आने जाएगा कि वाकई है क्या। दो ही चीज खाली, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, पॉइंटेड टाइम आएगा। अब उसमें भी क्या होगा, जिस किसी भी टाइम में थोड़ा सा क्या देगा, टाइम देगा तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। टाइम नहीं दिया, एकदम से काम होगा, क्विक एक्शन हो गया तो क्या बन जाएगा, इंडेफिनिट बन जाएगा। भाई यही तो है कि सर इंडेफिनिट के लिए या तो कोई चीज फिक्स है और ये वो क्विक है। कॉन्टिन्यूस के लिए किसी चीज में क्या चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक वर्ड आता है वाइल, मैंने बोला वाइल का मतलब होता है किसी भी काम को कहते, तो मैंने बोला वाइल आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों जिस समय मैं कोई काम कर रहा था उस टाइम पे क्या, माय ब्रदर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि वाइल जो है, वाइल का मतलब होता है किसी चीज में क्या दिखा देना, ड्यूरेशन दिखा देना। लेकिन इसी जगह पे वैन होता, मैंने बोला वैन आई बच्चों, वैन का मतलब होता है किसी भी काम का एकदम से होना, जब वो टाइम दिखाए। मैंने बोला जैसे क्या, या जब मैं कहा पहुंचा, होम, तो मैंने क्या देखा, माय वॉज स्लीपिंग। तो मतलब क्या है, व्हेन आई रीच्ड होम, तो ये वाला जो एक्शन है कैसे, क्विक है। और उस टाइम पे, एट दैट टाइम, दैट मोमेंट, मैंने बताया ना दैट मोमेंट आता तो क्या आता है, कॉन्टिन्यूस। उस टाइम पे माता जी क्या कह रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों जहां देखो यहां पे ये ड्यूरेशन है और ये वाला काम उसके मुकाबले क्या था, क्विक था। तो क्विक क्या होगा, इसे इंडेफिनिट बनेगा। समझ में आया नहीं आया? भाई मैंने बोला कि व्हेन आई वेंट टू बेड, अब बच्चों जैसे ही मैं पहुंचा कहां पे, बेड पे गया। अब उस टाइम पे कोई भी काम बच्चों खत्म थोड़ी हो गया, उस टाइम पे कोई भी काम कंटिन्यू होगा। तो क्या बोलूंगा, माय ब्रदर वॉज स्टडिंग। क्वेश्चन समझ में आया? दो ही चीजें हैं, इंडेफिनिट आएगा, फिक्स होता है या क्विक होता है, कॉन्टिन्यूस में ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और ये दोनों ही किस में यूज होते हैं, पॉइंटेड टाइम में। कभी भी पॉइंटेड टाइम में कभी भी
परफेक्ट नहीं आ सकता और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही बताता हूँ आपको, बाकी आप क्वेश्चन से लगाना है। नेक्स्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चों कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दो काम का एक टाइम पे होना होता है। जैसे होता है ना कि मम्मी के आने से पहले जो है मैंने कपड़े धो दिए, टीचर के आने से पहले बच्चों ने काम दिखा दिया। ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, उसका जो है क्या नाम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या संबंध होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि इंडेफिनिट भी परफेक्ट के साथ कैसे क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कंडीशनल क्या होते हैं। कंडीशनल के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे बच्चे काफी अटक जाते हैं, तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों चलेंगे सब सिस्टमेटिक ही, और आपका कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका बच जाएगा। लगभग मैं आपको सभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे आपको उतने ही ये मेथड जो है क्या आ जाएंगे, ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सेशन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और पसंद आया तो यार लाइक हुई। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू क्लास।